तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूं डॉक्टर सचिन शर्मा और जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे चैनल पे आप सभी कॉलेज के स्टूडेंट्स को मिलते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर जो कि इन्फॉर्मेशन वाले भी होते हैं और आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड भी होते हैं। तो आपको पता है कि मेरे चैनल पे मैं आप सभी स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करा रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित हो रही है। अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में इस समय एग्ज़ाम चल रही है और कुछ में एग्ज़ाम चल रही है, कुछ में एग्ज़ाम हो चुकी है, कुछ में एग्ज़ाम होने वाली है। तो सभी सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आता हूँ। तो जैसा कि आज आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, मैं लेके आया हूँ आज का वीडियो लेक्चर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए। तो ऐसे स्टूडेंट फर्स्ट ईयर के जिनका वोकेशनल सब्जेक्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग है या जैविक खेती है, उनके लिए आज का वीडियो लेक्चर इम्पोर्टेंट होने वाला है। और ये सभी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा जारी सिलेबस के अकॉर्डिंग ये वीडियो लेक्चर है। तो ये सिलेबस जो रहता है ये सभी यूनिवर्सिटी में मान्य होता है, सभी यूनिवर्सिटी में चलता है। तो शुरुआत करते हैं। जो फर्स्ट यूनिट है आपकी, उसका पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑर्गेनिक फार्मिंग, एक्सप्लेन इट्स कॉन्सेप्ट, कोर प्रिंसिपल्स, benefits and its current scope in India and the world। जैविक खेती से क्या समझते हैं, इसके सिद्धांतों, अवधारणाओं, लाभों तथा भारत और विश्व में इसके वर्तमान अवसर या स्कोप का वर्णन कीजिए। सेकंड क्वेश्चन है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एंशिएंट ट्रेडिशनल इंडियन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, ऋषि कृषि, पंचगव्य कृषि एंड होमा फार्मिंग। प्राचीन पारंपरिक भारतीय कृषि पद्धतियों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ऋषि कृषि, पंचगव्य कृषि और होमा खेती, इसके बारे में बताना है। थर्ड क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रेडिशनल ऑर्गेनिक मैन्यूअर्स, एक्सप्लेन द मेथड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फार्म यार्ड मैन्यूअर FYM, वर्मी कंपोस्ट एंड ग्रीन मैन्यूरिंग विथ लेग्यूमिनस क्रॉप्स। पारंपरिक जैविक खादों में अंतर स्पष्ट कीजिए। गोबर की खाद, जिसको हम FYM कहते हैं, वर्मी कंपोस्ट या केचुआ खाद और फलीदार फसलों की हरी खाद के महत्व को समझाइए। फिर फोर्थ क्वेश्चन है, explain the preparation and importance of ancient traditional liquid fertilizer जीवामृत and बीजामृत। प्राचीन पारंपरिक तरल उर्वरकों जीवामृत और बीजामृत के निर्माण की विधि और महत्व पर प्रकाश डालिए। फिर आती है बारी यूनिट सेकंड की। तो यूनिट सेकंड जो है यूनिट सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन है, कंपेयर ऑर्गेनिक फार्मिंग विथ कन्वेंशनल केमिकल बेस्ड फार्मिंग इन डिटेल, फोकसिंग ऑन सॉइल हेल्थ एंड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। मृदा स्वास्थ्य और पोषक तत्व प्रबंधन को केंद्र में रखते हुए जैविक खेती की तुलना पारंपरिक या रासायनिक खेती से विस्तार से कीजिए। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, हाउ डज इट हेल्प इन मेंटेनिंग सॉइल बायोडाइवर्सिटी। जैविक कृषि की मुख्य विशेषताएं क्या है, ये मृदा स्वास्थ्य को बनाए रखने में कैसे सहायक है। थर्ड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द क्राइटेरिया फॉर द सिलेक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड क्रॉप वेराइटीज इन एन ऑर्गेनिक फार्मिंग सिस्टम। जैविक खेती प्रणाली में फसलों और उनकी किस्मों के चयन के क्या मानदंड है। फिर आते हैं फोर्थ क्वेश्चन में। तो फोर्थ क्वेश्चन है, how do biofertilizer differ from chemical fertilizer, name a few biofertilizers used for nutrient management। जैव उर्वरक रासायनिक उर्वरकों से किस प्रकार भिन्न हैं, पोषक तत्व प्रबंधन के लिए उपयोग होने वाले कुछ जैव उर्वरकों के नाम लिखिए। यूनिट थर्ड की बात करते हैं। यूनिट थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन है, What is crop rotation? Explain its significance in weed and pest management under organic mode of production। फसल चक्र क्या है, जैविक उत्पादन प्रणाली में खरपतवार और कीट प्रबंधन में इसके महत्व को समझाइए। सेकंड क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द वेरियस बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड यूज्ड फॉर इंसेक्ट पेस्ट एंड डिसीज मैनेजमेंट इन ऑर्गेनिक फार्मिंग।
जैविक खेती में कीट और रोग प्रबंधन के लिए उपयोग की जाने वाली विभिन्न जैविक नियंत्रण विधियों का वर्णन कीजिए। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन आपका है, डिस्कस द वाटर कंजर्वेशन टेक्निक इन इरिगेशन प्रैक्टिसेस सुटेबल फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग सिस्टम। जैविक प्रणाली में जल संरक्षण की तकनीकों और उपयुक्त सिंचाई पद्धतियों की विवेचना कीजिए। फोर्थ क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द इंटीग्रेशन ऑफ लाइव स्टॉक मैनेजमेंट एंड फार्म वेस्ट मैनेजमेंट इन मेकिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग सस्टेनेबल। जैविक खेती को टिकाऊ बनाने के लिए पशु प्रबंधन और कृषि अपशिष्ट प्रबंधन के तालमेल को समझाइए। अब आती है बारी फोर्थ यूनिट की। तो फोर्थ यूनिट का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कंप्लीट ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन प्रोसेस इंक्लूडिंग इंस्पेक्शन, स्टैंडर्ड्स, डॉक्यूमेंटेशन एंड लेबलिंग रिक्वायरमेंट्स। निरीक्षण मानकों, आवश्यक प्रलेखन और प्रसंस्करण लेबलिंग को शामिल करते हुए संपूर्ण जैविक प्रमाणन प्रक्रिया को समझाइए। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज NPOP, नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन। आउटलाइन इट्स ऑपरेशनल स्ट्रक्चर एंड रोल इन इंडिया। NPOP राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम क्या है, इसके परिचालन संरचना और भारत में इसकी भूमिका की रूपरेखा तैयार कीजिए। अब आता है थर्ड क्वेश्चन, डिस्कस द मेजर गवर्नमेंट स्कीम सपोर्टिंग एंड प्रमोटिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग इन इंडिया। एग्जाम्पल PKBY, परंपरागत कृषि विकास योजना। भारत में जैविक खेती को बढ़ावा देने की और समर्थन देने वाली मुख्य सरकारी योजनाएं जैसे परंपरागत कृषि विकास योजना की विस्तृत विवेचना कीजिए। फोर्थ क्वेश्चन है, राइट ए नोट ऑन इकोनॉमिक वायबिलिटी, प्राइसिंग एंड मार्केटिंग चैलेंजेस ऑफ सर्टिफाइड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। प्रमाणित जैविक उत्पादों की आर्थिक व्यवहार्यता, मूल्य निर्धारण और विपणन की चुनौतियों पर एक टिप्पणी लिखिए। तो ये टोटल इसमें आपको 4 यूनिट है। इन चारों यूनिट को आपको अच्छी तरीके से कर लेना है। इन क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस मैंने निकाले हैं। तो आपको यदि शॉर्ट आंसर और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो भी इसमें आपके अपने आप ही कवर हो जाएंगे। तो जब आप क्वेश्चन को तैयार करें तो पूरे क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ें और उसको समझें कि इस क्वेश्चन में आखिर क्या क्या चीज़ों को पूछा गया है। उन चीज़ों को आप सेपरेट करके भी या फिर पूरे करके भी आप इनको सर्च करें और इनके आंसरों को तैयार करें और फिर पढ़ाई करें। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अच्छी तरीके से कर लेने हैं। मैंने सभी सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार किए हैं। फर्स्ट ईयर के लिए मैंने अलग ही आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट तैयार की हुई है। MDC के लिए अलग प्लेलिस्ट करी है, वोकेशनल के लिए अलग और मेन सब्जेक्ट के लिए अलग, और साथ में आपके जो फाउंडेशन कोर्स के तीनों पेपर हैं, इंग्लिश, हिंदी, भारत बोध, उनके लिए अलग से। तो आपको उनको भी जाकर के देख सकते हैं। साथ ही जो है आपको कोई सा अगर आपको वीडियो लेक्चर नहीं मिल पा रहा हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आकर के बता सकते हैं। तो अगर हमने नहीं बनाया है तो हम उसके लिए भी प्रयास करेंगे, परंतु आपको समय से बताना होगा, नहीं तो आप एग्ज़ाम के 1 या 2 दिन पहले बताएंगे तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड रहती है अलग अलग वीडियो लेक्चर्स की। तो वो और इस पे काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि आपके सिलेबस को स्टडी करना पड़ता है बारीकी से। उसके बाद में फिर उसमें से क्वेश्चंस बनाने पड़ते हैं, क्योंकि वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उसमें समय लगता है। तो आप लोग जो है समय से अगर कोई सा वीडियो लेक्चर हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ये वीडियो लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा, चैनल को भी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आप भी सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करवाइएगा। और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो लेक्चर्स आपको मेरे चैनल पे मिलेंगे, तो उनके लिए जो है चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।